हैप्पी रहने के लिए आपको जो मेन 4 हार्मोन्स चाहिए होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और आपके एंडोर्फिन्स चाहिए होते हैं। डोपामाइन अगर नेचुरली हमारी बॉडी में बढ़ता है तो वो बढ़ता है छोटे छोटे एफर्ट्स की कंप्लीशन से। जैसे प्लेयर्स ने कोई गेम जीती, उसके बाद वो अचानक से जो एक्साइटमेंट से वो खुशी दिखाते हैं, दैट इज डोपामाइन। तो डोपामाइन जो है वो एफर्ट करने वाला हार्मोन है कि फ़ोन पे जो नोटिफिकेशंस ऑन होती हैं, वो जब बजती हैं, तो भी इंसान के दिमाग में क्या आता है, डोपामाइन स्पाइक्स होता है। तो डोपामाइन स्पाइक्स एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है। मान लीजिए आपने कोई रील देखी, अब डोपामाइन एकदम से ऊपर गया, आपने फ़ोन साइड पे रख दिया, डोपामाइन शार्पली डिक्लाइन, एकदम से कम हो जाएगा और वहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एक छोटी सी स्क्रीन ने सबको गुलाम बना रखा है, क्योंकि वो स्क्रीन जिससे सबसे ज़्यादा डोपामिन आ रहा है। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टायरोसिन रिच फूड्स खाने हैं, हैप्पीनेस हार्मोन। सेरोटोनिन एक ऐसी चीज़ है जो 90% आपके गट में बनता है। यानी आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो आपका सेरोटोनिन बहुत अच्छा बनने वाला है। तो सेरोटोनिन आपका बढ़ाने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है सर्कैडियन रिदम जो फॉलो करना। अगर आप सुबह उठते हैं जल्दी और 15-20 मिनट सन से एक्सपोज रहते हैं, आप सनराइज देख लेते हैं, आपका सर्कैडियन रिदम नेचुरली सेट होता है। और जिस इंसान का सेरोटोनिन अच्छा है उसका मेलाटोनिन बहुत अच्छा है। अगर सुबह उठ के सनराइज देखेगा वो रात को अच्छे से सोएगा, और जो रात को अच्छे से सोएगा तो वो खुश रहेगा। उसका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो रेगुलेटेड रहेगा। जिंदगी आसान हो चुकी है लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं, निराश हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है। राज ये है कि जो हमें खुश रखने वाले हार्मोन्स हैं वो हमारे अंदर ही हैं। तो उन खुश रखने वाले हार्मोन्स को हम अपने काबू में कैसे रखें, आज ये जानेंगे। फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट, आयुर्वेदिक डाइटिशियन सारिका शर्मा हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। उनके साथ हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लाखों लोगों ने उन वीडियोस को देखा है। आप डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक दिए, आप वो देख सकते हैं। सेरोटोनिन पर हमने एक वीडियो बनाया था उनके साथ, वो भी बड़ा पॉपुलर है। सो आज एक बार फिर बात होगी हैप्पी हार्मोन्स को कैसे हैक किया जाए। सो वेलकम सारिका। थैंक यू। सेरोटोनिन जो खुश रखने वाला हार्मोन है, उस पर हमने आपके साथ एक वीडियो बनाई है और लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है और बहुत पॉपुलर है वो, और शायद बहुत लोगों के काम भी आ रही है। लेकिन सिर्फ एक सेरोटोनिन ही नहीं है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो हमारे शायद अंदर ही होते हैं, बिल्कुल, जो हमें खुश रखते हैं या हमें दुखी करते हैं। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि खुश रहना हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल अपने हाथ में है, क्योंकि क्या है राजेंद्र, हैप्पीनेस सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक बायोकेमिस्ट्री है। और हमें ये सीखना है कि कैसे हमारी बॉडी में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिससे हम खुश या उदास महसूस करते हैं। आज की ज़िंदगी में एक चीज़ है जिसके पीछे हर इंसान भाग रहा है, वो हैप्पीनेस। और सबसे ज़्यादा इसी दौर में एंजाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस भी बढ़ रही है। तो आपको जानना ये है कि हम क्या ऐसा गलत कर रहे हैं कि हमारे इनबिल्ट सिस्टम को हम इम्बैलेंस में लेकर आ रहे हैं, जिस वजह से हम लोग डिज़ाइन किए गए हैं एक्चुअली में खुश रहने के लिए, लेकिन हम क्यों नहीं वैसे जी पाते, उसके पीछे जो रीजंस हैं, अगर वो हम जान जाएं तो हम वो गलतियां नहीं करेंगे। तो हैप्पी रहने के लिए आपको जो मेन 4 हार्मोन्स चाहिए होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और आपके एंडोर्फिन्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डोपामाइन से स्टार्ट करें तो वहाँ सबसे बड़ी गलती हो रही है आजकल। अब होता क्या, डोपामाइन जो है वो एक रिवॉर्ड हार्मोन है। डोपामाइन अगर नेचुरली हमारी बॉडी में बढ़ता है तो वो बढ़ता है छोटे छोटे एफर्ट्स की कंप्लीशन से। जैसे कि एक छोटी वॉक की, जैसे प्लेयर्स ने कोई गेम जीती, उसके बाद वो अचानक से जो एक्साइटमेंट से वो खुशी दिखाते हैं, दैट इज डोपामाइन। या घर में कोई अच्छी सी आपने डिश बनाई और सबने तारीफ कर दी। बिल्कुल। तो डोपामाइन जो है वो एफर्ट करने वाला हार्मोन है, तभी आपका वो जनरेट होता है नेचुरली। पर आजकल क्या है, सोशल मीडिया, जंक फूड, एंडलेस स्क्रॉलिंग। अब इवन की जो आपके फ़ोन पे जो नोटिफिकेशंस ऑन होती हैं, वो जब बजती हैं, तो भी इंसान के दिमाग में क्या आता है, डोपामाइन स्पाइक्स होता है। तो डोपामाइन स्पाइक्स एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है।
अब इसमें क्या है, जैसे डोपामाइन स्पाइक्स होगा ना, तो जितनी तेजी से आपका डोपामाइन यूं ऊपर जाएगा, मान लीजिए आपने कोई रील देखी, अब डोपामाइन एकदम से ऊपर गया, आपने फोन साइड पे रख दिया, डोपामाइन शार्पली डिक्लाइन, एकदम से कम हो जाएगा, और वहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ब्रेन का काम है खुद को रेस्ट और रीसेट करना। अब ब्रेन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डाउन रेगुलेशन करता है। डाउन रेगुलेशन क्या चीज़ है? जैसे ही हम अपने आप को एक फास्ट डोपामिन देते हैं, हमारे डोपामाइन रिसेप्टर्स ब्रेन में उतने ही बढ़ते चले जाते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर मेंटल हेल्थ। हमारे को एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है जब हम फास्ट डोपामिन लेते हैं। तो ब्रेन जब डाउन रेगुलेशन करता है, तो अब वो सेम चीज़ जो आपको स्टिमुलेट कर रही है, वो आपको स्टिमुलेट नहीं करती, आपको और चाहिए स्टिमुलेशन। उतना ही इंसान जो है अपना स्टिमुलेशन बढ़ाता जाता है, और डोपामाइन फिर धीरे 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 बिल्कुल ही पीक पे जाके एकदम उतना ही डाउन जाता है। आपने देखा होगा बच्चे आजकल कितना इरिटेबल रहते हैं, और उनको कभी हमने ये वर्ड बच्चों के मुंह से नहीं सुना था कि उनको एंग्जाइटी हो रही है, वो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। और इतने सुसाइड केसेस बच्चों की तरफ से, टीनेजर्स की तरफ से जो बढ़ते जा रहे हैं, उसका जो मेजर रीज़न है ना, वो ये डोपामाइन स्पाइक्स है। क्योंकि ये एक रिवॉर्ड हार्मोन है, लेकिन आर्टिफिशियली हर कोई जैसे हम कहते हैं इमोशनल ईटिंग करना, जंक फूड खाना, कुछ खा के अच्छा महसूस करना, शुगर ली, एकदम से डोपामाइन बढ़ा, जैसे ही वो आपने खा लिया, डोपामाइन एकदम डाउन हुआ। दिस इज डाउन रेगुलेशन बाय द ब्रेन। तो अगर आपको डोपामाइन अपना नेचुरली बढ़ाना है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो उसमें से अगर आप 3-4 चीज़ें भी सही कर लें, तो आप नेचुरली खुश रह सकते हैं। ठीक है, अब एक ना चीज़ होती है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें जब खुशी नहीं देती ना, अब आजकल आप न्यू जनरेशन को देखिए, जो जेनजी है, इवन अब कुछ बड़े लोग भी, वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी नहीं ढूंढते। जैसे एक फूल देखा, उसको कितने लोग हैं जो उसको देखेंगे, बारीकी से नोटिस करेंगे कि वाओ क्या बनाया कुदरत ने, है ना। सनराइज देख के खुशी नहीं हो रही है, पहाड़ और सी देख के, उसकी वेव्स देख के सारा दिन ये चिड़ियों की फोन में। चहचहाट आप जी। सुन लीजिए कभी, या अब आम का मौसम है और बौर आ रही है, हम तो वो देखकर भी खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जब इन छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशी महसूस नहीं होती ना, तो इस स्थिति को कहते हैं एडिनोनिया। तो ये स्थिति हर एक में आ चुकी है कि वो उनको हर वक्त, आपने देखा होगा कि हर वक्त एक छोटी सी स्क्रीन ने सबको गुलाम बना रखा है, क्योंकि वो स्क्रीन जिससे सबसे ज़्यादा डोपामिन आ रहा है, वो स्क्रीन अगर रख दी है तो खाना खा रहे हैं, कुछ ऐसा खा रहे हैं जिससे वो अच्छा महसूस कर सके। तो बेसिकली हमको करना क्या है, अलाइनमेंट में आना सबसे पहले। अब यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री अगर अपने बॉडी की जगानी है, बैलेंस में लाना है, तो सबसे पहले फूड पे अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको टायरोसिन रिच फूड्स खाने हैं। टायरोसिन जो आपका एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो आपको काफ़ी मात्रा में, आपको अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सीड्स वगैरह से मिल जाता है। सबसे ज़्यादा आपको पम्पकिन सीड से मिल जाता है, फिर आपको मूंगफली से मिल जाता है, आपको सूरजमुखी के बीज से मिल जाता है, आपको दही से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको वाइट जो पार्ट होता है ना एग का, उसमें भी अगर वो ड्राई फॉर्म में मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा उसमें टायरोसिन होता है। फिर आपका जो ये चिकन है, मटन है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको आराम से टायरोसिन मिल जाता है। ठीक है, अब इस तरह के फूड्स खाने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप छोटी छोटी चीज़ें अकम्प्लिश कीजिए, अपने गोल्स को सेट कीजिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें कैसे, जैसे अगर आप एक छोटा सा वॉक कर लेते हैं तो आपका उसमें भी डोपामाइन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और आपको वो एक सैचुरेशन की फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन आपका अब एकदम बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ दिनचर्या इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं सेरोटोनिन की भी बात करूँगी, हैप्पीनेस हार्मोन। सेरोटोनिन एक ऐसी चीज़ है जो 90% आपके गट में बनता है। यानी आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो आपका सेरोटोनिन बहुत अच्छा बनने वाला है। बहुत सारे लोग नहीं जानते ये चीज़, वो सोचते हैं कि ये चीज़ ब्रेन में बन रही है। ब्रेन में 10% बनता है सेरोटोनिन। ठीक है,
अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और ये बहुत कॉमन चीज़ है कि आप पूछ लीजिए किसी से भी कि अगर उस इंसान को ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी रहती या है, कॉन्स्टिपेशन या खाना खाने के बाद एकदम लगता है कि बस सो जाएं, तो उनका गट हेल्दी नहीं है। और ये बड़े ही सटल साइंस होते हैं बॉडी की तरफ से जो इंसान ना इग्नोर कर देते हैं ये सोच के। अगर मैं भी अपने किसी पेशेंट से जब मेरा अपॉइंटमेंट होता है, कंसल्टेशन लेती हूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ आपका डाइजेशन कैसा है, तो वो कहते हैं डाइजेशन अच्छा है। तो अगर हम ब्रेक डाउन करें तो उनको समझ में नहीं आता कि डाइजेशन अच्छा कैसे। मैं उनको पूछती हूँ ब्लोटिंग तो नहीं होती? नहीं, ब्लोटिंग तो होती है। एसिडिटी होती है? हाँ, एसिडिटी भी हो ही जाती है। तो वो सोचते हैं नहीं ये तो अच्छा है। जब तक किसी को बहुत एक्सट्रीम सिम्टम नहीं आए तो वो उस चीज़ को इग्नोर करता है। अब क्या होता है कि इंसान का ब्रेन ऐसा हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस डोपामाइन स्पाइक्स कि वो इस सटल सटल साइंस को ना पकड़ भी नहीं पाता। कई बार किसी इंसान को ना कोई चीज जगह पे तकलीफ भी होगी ना तो वो उसको रियलाइज करने में भी कई दिन लग जाते हैं कि अरे यहाँ तो बड़े टाइम से दर्द था। उसका रीजन भी यही है कि दिमाग नम हो चुका है। ठीक है, तो सेरोटोनिन आपका बढ़ाने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है सर्कैडियन रिदम जो फॉलो करना। अगर आप सुबह उठते हैं जल्दी और 15-20 मिनट सन से एक्सपोज रहते हैं, आप सनराइज देख लेते हैं, आपका सर्कैडियन रिदम नेचुरली सेट होता है। और मैंने ये काफ़ी वीडियोस में समझाया है कि कैसे जो सनलाइट है सुबह की वो कैसे आपका पूरा HPA एक्सिस पे काम करती है। दिस इज हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, ये पूरे पे काम करती है। आंख की पुतली के थ्रू वो पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड में जाती है और आपका सेरोटोनिन रिलीज होने लगता है। और जिस इंसान का सेरोटोनिन अच्छा है उसका मेलाटोनिन बहुत अच्छा है। तो मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन है। तो वो अगर सुबह उठ के सनराइज देखेगा वो रात को अच्छे से सोएगा। और जो रात को अच्छे से सोएगा तो वो खुश रहेगा। उसका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो रेगुलेटेड रहेगा। ठीक है, उसका रात को स्लो डाउन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रात को एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, बड़े रिलैक्स्ड, मन ही नहीं करता उनका सोने का। उनका मन करता है अभी तो जागा जाए, अभी तो अपना टाइम है। हाँ, अब है ना? फोन देखो, स्क्रॉल करो, रीलें देखो। क्योंकि उनका ना पूरा रिदम उल्टा चल रहा है। उनका रात को कॉर्टिसोल हाई हो जाता है, जबकि कॉर्टिसोल सुबह हाई होना चाहिए और आपका रात को स्लो हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आपके तीसरे वाले जो हार्मोन है हैप्पीनेस हैक करने के लिए, ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये बॉन्डिंग का हार्मोन है। जिसके अंदर ये हार्मोन अच्छी मात्रा में होगा वो ट्रस्ट करेगा लोगों पे, उसके रिश्ते अच्छे होंगे, उसको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा। अदरवाइज अगर वो इस चीज़ से इस चीज़ से उसको नहीं खुशी मिल रही तो दैट मीन्स उसका बॉडी जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं रिलीज कर रहा, वो भूल चुका है अपना काम करना। अब इसको रिलीज करने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक, आप हमेशा अपने फैमिली मेम्बर या किसी लव्ड वन के साथ खाना खाएं। ठीक है, दूसरा, आप उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें और हग करें। छोटे छोटे जो फिजिकल जेस्चर्स है ना, एक हग करना, गले लगना, आलिंगन, 30 सेकंड का रूल है कि जैसे ही 30 सेकंड का आलिंगन हग होता है तो ऑक्सीटोसिन बॉडी दोनों बॉडीज रिलीज करने लग पड़ती हैं। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग हार्मोन है, ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो रेगुलरली जब ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में तो हमारा जो ब्रेन है ना वो सीख जाता है कि इस टाइम के मुझे ये हार्मोन रिलीज करना है। ठीक है, अब हम आते हैं एंडोर्फिन्स पे, चौथा हार्मोन। हाँ, एंडोर्फिन हार्मोन जो है ना ये आपका नेचुरल पेन किलर भी है। और आपने देखा होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप योगा करते हैं, आप वॉक से आते हैं ना, तो यू फील सेटिस्फाइड, यू फील अलाइव, रेजुविनेटेड। हाँ, तो वो एंडोर्फिन्स उस टाइम पे आपकी बॉडी रिलीज कर रही है। हमारे जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनको क्रॉनिक पेन्स हैं या कैंसर पेशेंट्स हैं, हम उनको कहते हैं लाफ्टर शोज देखिए। तो लाफ्टर से आपके बहुत अच्छी मात्रा में बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप करते हैं ना, तो आपका जो पूरा बॉडी है ना, उसका जो बायोकेमिस्ट्री है वो पूरा एक होम्योस्टेसिस, एक बैलेंस में आने लगता है, और आपको कुछ भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंडोर्फिन रिलीज करने के लिए आप वॉक पर जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम करिए, बिल्कुल। कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी जो आपको फिजिकल सूट करती एक्टिविटी, है ना? बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्वेटिंग होती है, आपका ना एंडोर्फिन्स नेचुरली रिलीज होते हैं। राइट, कितना इम्पोर्टेंट और कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, हमें नहीं बिल्कुल। पता। अच्छा, ये 4 हार्मोन हमारे अंदर है, पर ये तब बनेंगे जब हम ये सब करेंगे जो आपने बताया है। बिल्कुल, और ये बहुत सिंपल है इनको हैक करना। आपको सिर्फ अपना दिनचर्या अच्छा करना है। हाँ, नोइंगली हमें ये करना है बिल्कुल। कि हमें ये चारों हाँ, हार्मोन्स कैसे बिल्कुल। उनको रिलीज वो हो अच्छे से, उसके लिए क्या बिल्कुल, करना और है? ओवर कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या है कि डोपामाइन कितना अच्छा हार्मोन है, इट्स अ रिवॉर्ड हार्मोन, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर स्टिमुलेशन कर रहे हैं इसकी। उसी तरह से कुछ लोग ओवर एक्सरसाइज करते हैं, जिम में पूरी तरह से ओवर एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन नहीं बनेगा, तब कॉर्टिसोल हाई होगा। तो इसीलिए बैलेंस इज दी की, हमें सब कुछ ओवर नहीं करना है, हमको सब कुछ बैलेंस में करना है। कुछ मैसेज जाते जाते इन हैप्पी हार्मोन्स को हैक करने के तो आपने तरीके बता दिए, फिर भी कुछ डूज एंड डोंट्स? जी, मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र रहती है आजकल न्यू जनरेशन की, क्योंकि न्यू जनरेशन ही फ्यूचर है हमारी कंट्री का और इवन हमारा भी। न्यू तो जनरेशन भी, और जो अल्फा, 50s में हैं, हाँ बिल्कुल, खासकर महिलाएं और पुरुष भी, मैंने देखा है बिल्कुल 60s में निराशा आ जाती है। निराशा आ जाती है। अभी जो न्यू जनरेशन, जो बिल्कुल अल्फा जनरेशन है, वो बहुत सेंसिबल है, ठीक है, वो फिर भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन जेनजी और जो 40s 50s में हैं, वो पूरी तरह से मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो एक रोल मॉडल बने अपने बच्चों के लिए, कि वो हर वक्त माइंडलेसली सोशल मीडिया नहीं कंज्यूम करें, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी जो इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को दे रहे हैं ना, तो वो ब्रेन के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ब्रेन जो है वो पूरी तरह से डिटॉक्स भी नहीं हो पाता, क्योंकि आजकल स्लीप भी इस तरह से हो गई है कि कोई भी 12-1 बजे से पहले सोता नहीं है, फिर सुबह उठ के आपकी दिनचर्या स्टार्ट हो जाती है, आप यू वेक अप टायर्ड। तो इसीलिए आप जो है अपनी दिनचर्या ऐसी रखें कि अपना मोबाइल डिटॉक्स करना शुरू करें। कम से कम छुट्टी वाले दिन अपना मोबाइल साइड पे रख दें और भूल जाएं कि ये मोबाइल का एक ज़माना चल रहा है, और फिर से पुराने ज़माने की तरह जीने की नेचर के कोशिश। बीच, आप पेड़ पौधों के बीच, या किसी आप पार्क में जा सकते हैं, बिल्कुल अपनी बिल्कुल फैमिली के साथ टाइम स्पेंड बिल्कुल करिए। बिल्कुल। आजकल तो वेस्टर्न कंट्रीज में ट्री हगिंग बहुत पॉपुलर है। तो ये चीज़ें पहले नेचुरली हो जाया करती थी, जब इंसान जो है नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था और ये मोबाइल का ज़माना नहीं था। ये जो मोबाइल के रेडिएशन है, ये हमारी आंख से हमारी स्किन, हमारा ब्रेन, हर चीज़ को अफेक्ट कर रही है। आप मोबाइल इस्तेमाल करिए, लेकिन अपने सिर्फ काम के लिए, ना कि बिल्कुल स्क्रॉलिंग के लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सारिका।